मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमारे जीवन में बहुत से ऐसी बातें और तथ्य होता है जिसकी गहराई तक नहीं जाने पर या उस चीज़ की सच्चाई नहीं जानने पर हमारे जीवन में बड़े गड़बड़ हो जाते हैं और हमारी बड़ी नुकसान में हो जाता है। और कभी तो हम लोगों को समझा ही नहीं सकते कि ऐसा नहीं होता कि होता है। अक्सर कई बार मेरे यहाँ मित्र आते हैं, वे बड़े दुखित आत्मा होते हैं, वे असहाय होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, असफल होते हैं, लूज़र होते हैं। परिवार, यदि धन कमाया तो परिवार बिखर गया, परिवार को देख रहे हैं तो धन बिखर रहा है, बिजनेस चला तो परिवार टूट गया, नौकरी पेशा में गया तो परिवार में कई प्रकार की बातें आ गई। और फिर बच्चे उनके बस में नहीं रहे। पहले कहते हैं कि बच्चे हमारे कहाँ मानते थे, अब बड़े हो गए हैं और वो किसी के बस में हो गए हैं, अब बच्चे हमारी नहीं सुनते। फिर कहते हैं कि वो हमारी, यानी आप सब की लगाम आपके ऊपर हो तब आपके लिए ठीक। कई मर्तबे तो हमारे ऐसे भी कुछ मित्र आते हैं जो कहते हैं आप कुछ दवा दे दीजिए जिससे वो हमारी बात माने, यानी कुछ ऐसी मोहिनी दे दीजिए जिससे वो हमारी बात माने। और कहते भी हैं मेरा इस बेटी को किसी ने मोहनी दे दिया, वो उसी के पीछे पीछे चलता है। मेरा बेटा को उसने मोहनी दे दिया, हमारा एक नहीं सुनता उसकी सुनता है। मेरा पति को किसी ने मोहनी दे दिया, अब वो परवश हो गया है। कोई कहता है मेरी पत्नी को किसी ने मोहनी दे करके उसको अपने तरफ कर लिया। क्या बताया जाए, बहुत सारी चीज़ें। और हमारे ऐसे मित्र होते हैं, कुछ तंत्र के जानने वाले, कुछ मंत्र के जानने वाले, कुछ वामपंथी मंत्र जानने वाले, कुछ दक्षिणपंथी साधना विद्या जानने वाले, कुछ इंद्रजाल वाले, कुछ काला जादू जानने वाले, कुछ मशान सिद्ध करने वाले, यानी अलग अलग वैरायटियों की जो सिद्धियां हैं, यानी जो ताकत है, जो पावर है, इसको भौतिक जगत से उठा कर लेने वाला ये आध्यात्मिक जगत में वाले व्यक्ति तो कभी ऐसा करता नहीं। लेकिन जिसे इस संसार का सम्मान का लोभ हो, धन का लोभ है और बहुत सारी चीज़ें लोभ हो जाती है, उस लोभ के परवश में आकर के आदमी शॉर्टकट मार्ग के लिए कई बार ऐसे तंत्र मंत्र विद्या अविद्या और तमाम चीज़ों में, टोने टोटके इत्यादि में लगे रह जाते हैं और भरोसा हो जाता है। एक मित्र ने कहा कि हमारी शक्तियाँ चोरी हो गई गुरुजी। क्यों, कैसे चोरी हो गया? तो उसने कहा कि मैं फलां मंदिर गया था और वहाँ एक टीका लगाने वाले ने मुझको मेरी उंगली पे ऐसा टीका लगाया और मेरे अंदर की सारी शक्ति ले गया, मेरा सारा पॉजिटिव गुण ले गया। अब मेरे अंदर में खराब बातें सोचते हैं, नकारात्मक बातें आते हैं, मन इधर उधर विषयन हो गया। और कई जगह ऐसी हो गया है कि वहाँ मैं गया था, उसने मुझे छुआ और मेरी सारी शक्तियाँ चली गई। एक व्यक्ति ने मेरा कपड़ा का टुकड़ा ले गया और वो पूरे हमारी शक्ति निचोड़ ले गए, हमारी संपत्ति भी नुकसान हो गई। तरह तरह की ऐसा कहानियों और बातों की भरमार है। तो क्या यह सच है कि शक्ति चुरा ली जाती है? यदि शक्ति चुराने वाला इतना सामर्थ्यवान है कि वो आपकी शक्ति चुरा लेता है, तो फिर वो चुराए हुए शक्ति का क्या करता है? फिर शक्ति चुरा लेना मतलब ऐसा है कि आपके घर में इतने नौकर होते हैं, कुत्ते होते हैं और ताले होते हैं, लाकर होते हैं, सीसी कैमरे होते हैं, उसके बावजूद एक चोर आता है और आपके घर की कीमती सामान चोरी करके ले जाता है, आपके किसी बच्चे का अपहरण करके ले जाता है, बैंकों में डकैती हो जाती है, बड़े बड़े माल खाने से चोरी हो जाते हैं। सीधी सी फंडा है कि उनको पैसा चाहिए, पैसे के लिए चोरी कर लिया। और जो शक्ति संपन्न व्यक्ति है, क्या वह आपकी शक्ति चोरी कर लेगा और अब आपकी सकारात्मक चीज़ें, आपकी पॉजिटिव चीज़ें चोरी करके आपके अंदर में नकारात्मक चीज़ें, वाहियात चीज़ें, घटिया चीज़ें, कूड़ा की चीज़ें, कबाड़ की चीज़ें आपके ब्रेन में डाल देगा? इसका उत्तर मित्र हाँ भी है और नहीं भी है। पहला तो ये कि आपका शक्ति है कहाँ, आपको कैसे पता? और यदि आपको पता है कि आपकी शक्तियाँ कहाँ हैं, तो फिर उस शक्ति को कोई चोरी नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो व्यक्ति इतना सिद्ध आत्मा होगा, जो अपने कुंडलिनियों को सिद्ध कर लिया होगा, जो अपनी कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया को सिद्ध कर लिया होगा, तो उसके पास इतनी पावर शक्तियाँ होती हैं, वो खुद इतने सामर्थ्यशाली होते हैं कि वो हजारों को अपनी शक्तियाँ बांट देते हैं, तब भी उनकी शक्ति कम नहीं पड़ता। क्योंकि ऐसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति उस विराट शक्ति से जुड़ा होता है, जिसकी विराट खजाना कभी खाली नहीं होता, वो अक्षय पात्र से जुड़ा होता है। तो ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्ति
आपकी शक्ति क्यों चोरी करेगा? भाई जिसके पास हीरा है वो आपका घर का कोयला क्यों चोरी करेगा? जिसके पास खुद अकुत संपत्ति है वे आपकी दोवन्नी चरन्नी को क्या करेगा भैया चोरी करके? लेकिन आपके मन में बैठ जाती है। आप जाते हैं बैगा के पास, वो आपके मन को बैठा देता है। आप जाते हैं किसी तांत्रिक के पास, वो ये बातें बैठा देती है। आप मांत्रिक के पास जाते हो, वो बातें बैठा देती है। कोई जोशी आपकी बातें बैठा देते हैं, कभी कोई मित्र बात बैठा देते हैं, माता पिता सगे संबंधी। इस संसार में 99 तरफ से आप घिरे हुए हो कि जो ये बातें आपके मन में बैठा दी जाती है कि आपकी शक्तियों का दूसरा कोई चोरी कर सकता है, आपको कोई दूसरा नियंत्रित कर सकता है, आपके अंदर कोई राज कर सकता है, भूत प्रेत के माध्यम से आपको तबाह किया जा सकता है, आपके अंदर में डाली जा सकती है। और आप इन चीज़ों को बिना जाने पहले से भयभीत होकर के, डर करके आप अपनी सारी शक्तियां गंवा बैठते हो। और जो सामर्थ्यशाली व्यक्ति है, अब भाई रास्ते में चल किसी को मिल गया, 1 रुपये तो नहीं उठाएगा, 2 रुपये तो नहीं उठाएगा, 1 लाख मिल गया तो उठा लेगा, 1 करोड़ मिल गया तो उसके लिए मारामारी कर देगा। और आप अपने भय के कारण अपनी जो शक्ति के पुंज है उसके दरवाज़ा आप खोल देते हो। आपकी शक्तियाँ आपके शरीर से स्वयं होकर के बाहर निकलती रहती है। ये एक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। और जो समर्थशाली व्यक्ति होते हैं, जिसके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, तो ये कम शक्तियाँ ऑटोमेटिक उनके पास चला जाता है, क्योंकि उनकी आज्ञा चक्र, उनकी शक्ति, उनकी ओरा, उनकी एनर्जी अपने काम की चीज़ों को वो निरंतर अवशोषण करते रहता है। उसको आपको ना तो टच करने की ज़रूरत है, ना आपको आँख में आँख मिलाने की ज़रूरत है, ना आपको सम्मोहन करने की ज़रूरत है, ना आपको वशीकरण करने की ज़रूरत है, ना आपके लिए मारण की ज़रूरत है, ना उनको उच्चाटन की ज़रूरत है। इतने जिसको ज़रूरत पड़ गया वो फिर सामर्थ्यशाली व्यक्ति नहीं होगा, फिर वो आपके शक्ति को भी चोरी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिसको खुद को शक्ति की ज़रूरत है वो आपकी शक्ति को क्या करेगा चोरी करके? क्यों? क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं होगा। इतनी पावर की बिजली को यदि कोई नंगे हाथों से पकड़ेगा तब तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो मित्रों, आप अपने मन को जो भयभीत रखते हो, जो डरा हुआ रखते हो, जो जीवन में म्लान भाव से भरा होता है, उनके अंदर में स्वयं नैतिकता कमज़ोर होते हैं, मानवता कमज़ोर होते हैं, वो डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होते, वे अपने मूल्य नहीं जानता है, वे अपने स्वयं की शक्ति को नहीं जानता है। ऐसे व्यक्ति को आसानी से कोई भी व्यक्ति अपनी माइंड गेम करके वो एक साइकोलॉजी के माध्यम से वे आपको नियंत्रित कर सकता है। वो आपको अपने ही बातों में उलझा सकता है, अपनी बातें मनवा सकता है और अपने क्रियाकलाप के द्वारा आपको नचा भी सकता है। निसंदेह यदि कोई व्यक्ति किसी के इशारे पर चल रहा है तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति दया के पात्र है, उसको बीमार है, उसको उपचार की ज़रूरत है। वह एक तरह से मनोविकृति का शिकार है, वह एक प्रकार का साइकोलॉजिकल डिसीज़ के बीमारी के शिकार हो गया है। उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको साहस भरने के लिए, उसके अंदर विश्वास भरने के लिए, उसके अंदर की क्षमता को उसको बताने के लिए एक प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत होती है। मित्र, उनको कैसे ऐसे शख्स से मिलाना पड़ता है जिसको उस पर भरोसा हो कि हाँ इसके पास काफ़ी शक्तियाँ हैं और वो शक्ति से मुझे ठीक कर सकता है। तो उनके जिस विश्वास के कारण वो दूसरे के साथ नियंत्रित थे, अब वह अपने उस विश्वास के कारण वह स्वयं को ठीक भी कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर दैवी चेतना है, दैवी अनुग्रह भी है, दैवी शक्तियाँ भी हैं। और ऐसे शक्तियों को कोई चोरी नहीं कर सकता। वे शक्तियाँ सिर्फ अपने अनुकूल वातावरण में वे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जहाँ जिसको आप मान लीजिए आपके जो अच्छा लग रहा है, किसी गांव में जा रहे हो, किसी घर में जा रहे हो, आपको अच्छा लगा, आप 10 मिनट की जगह में 1 घंटा बैठ गए, आपको और बहुत अच्छा लगा, कई घंटे बैठ गए। लेकिन वहाँ यदि गंदे वातावरण है, आपके अनुकूल नहीं है, तब आप वहाँ से क्या कर जाओगे? हुटिंग कर जाओगे, भाग जाओगे। ऐसे ही जो सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो दैवी शक्तियाँ होती हैं, वे अनुकूल शरीर को खोजते रहते हैं। जिसका शरीर, जिसका मनोभूमि और जिसका साइकोलॉजी उनको लगता है कि ये इस प्रकृति के अनुकूल है, तो वह बरबस उनके साथ वह अपना शेयर कर लेता है, अपने आप को ले जाता है, जिसको आप चोरियाँ कहते हैं। हाँ, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो आप चाहो
तो आप अपनी शक्ति चोरी करा सकते हो। जैसे आपने कहा कि मेरे अंदर में बहुत भूत पकड़ लिया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना, जलते हैं, मरते हैं, कुटते हैं, खपते हैं, ऐसा है, वैसा है, तो मेरा आप इलाज कर दीजिए। आप हज़ारों रुपए लेगा, आपके आज्ञा चक्र पे अपनी उंगली फिराएगा, एक वस्तु से आपको सम्मोहित करेगा और फिर आपके अंदर में जो जो बेहतरीन चीज़ें हैं वे हस्तांतरित कर लेंगे। और आप चूँकि डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, आप अपना सारा चीज़ देने के लिए एग्री हैं, तो कोई भी बैंक में जाता है और बैंक मैनेजर से कहता है भैया आपके बैंक में पैसा है, तो बोलेंगे हाँ है, तो ये रख लीजिए, चोरी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसने ऐसा किया, वैसा किया, आप रख लीजिए। तो कोई व्यक्ति उस बिना हिंसा के यदि आप उसको मिल रहा है करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, तो वो ले लेता है। भाई ले लेना उसका स्वाभाविक होगा, क्योंकि खुद बैंक का मैनेजर आपको दे रहा है। ऐसे ही जब हम डरे होते हैं, सहमे होते हैं, किसी दकियानुसी में पड़े होते हैं, अंधविश्वास में पड़े होते हैं, हम स्वयं से भयभीत होते हैं, तो हमारी शक्तियाँ हमको छोड़ने लग जाती है और डर की शक्तियाँ प्रवेश हो जाती है, भय की शक्तियाँ प्रवेश हो जाती है। फिर आपके अंदर में वो डार्क साइकोलॉजी, अपराध, हिंसा और कई तरह की चीज़ें फिर वो अपने आप बढ़ने लगती हैं। मित्रों, तो सावधान हो जाइए कि आपको कोई दूसरा व्यक्ति इशारों से नहीं नचा सकता जब तक आप राजी ना हो। आपकी शक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता जब तक आप राजी ना हो। आपके अंदर में कोई भय पैदा नहीं कर सकता जब तक आप राजी ना हो। कोई व्यक्ति आपको तब तक कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप भयभीत ना हो। तो इसका एक ही इलाज है, अभय रहना, निर्भय रहना, अपने पर भरोसा करना, अपने ईश्वर पर भरोसा करना। यदि वो ईश्वर है और कण कण में है तो फिर वो आपके साथ भी है। यदि वो आपके साथ है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर की शक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता। आपका मनी को चोरी कर सकता है, आपकी माइंड को डाइवर्ट कर सकता है, आपकी भय का दोहन कर सकता है, आपका अवशोषण कर सकता है। लेकिन यदि आपने अपनी माइंड, अपना मन, अपना हृदय और अपना विश्वास यदि देव शक्ति पर स्थिर कर लिया, तो वह देव शक्तियाँ आपके शरीर को इतने किलित कर देंगे, इतने मजबूती से रखेंगे, इतने आपके साथ वो जुड़े रहेंगे कि कोई नकारात्मक शक्ति या कोई चोरी करने वाला तांत्रिक सिद्धि, कोई व्यक्ति आपके शरीर के बाल बांका भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही आप डरते हैं तो उस ईश्वरीय शक्ति के ऊपर आपने अविश्वास किया, आपने भरोसा छोड़ दिया। आपके घर में तमाम तरह के फौज पूरे खड़े हुए हैं, पूरा फौज घेर के रखा है आपको, लेकिन आपको लगता है कि जो आने वाला चोर है वह मेरा नुकसान कर देगा। और आप गेट कीपर से कहते हो भैया गेट खोलो तो जरा मैं देखता हूँ कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। और आप स्वयं से लक्ष्मण रेखा पार कर गए, गेट खोल दिए और चोर को आप डर गए। आप अपने फौज को कमज़ोर समझ गए और चोर को बलवती समझ गए। वो भय का अवसर लेगा और फिर वो अंदर आपका शक्ति चोरी होगा। फिर आपके जब चोरी होगी, आपके पास कुछ है नहीं, तो डरोगे, मरोगे, खपोगे, भयभीत रहोगे, अपना ही छांव आपको डराएगा, अपना ही माइंड आपको खेलेगा। तो माइंड गेम से बचिए मित्र। ये जितने भी चोरियों की जो कहावत हैं, ये जितने भी नकारात्मक तत्व जो आपको प्रवेश कराते उसकी कहावतें हैं, या जो आपको उंगली में नचाए फिरते हैं, जिसके आप वशीकरण हो जाते हो, जिससे आप सम्मोहित हो जाते हो, यह सिर्फ एक माइंड गेम है। यह एक साइकोलॉजी का विज्ञान है। यह ऊर्जा पथ को नियंत्रित करने का एक ऐसा एक्यूप्रेशर सिद्धांत है जिस एनर्जी पथ को, जिस बिंदु को टच करके आपके अंदर के जो मनोविज्ञान है, माइंड है, उसको अपने वशवर्ती कर ले जाती है, सम्मोहित कर ले जाती है और नियंत्रित कर ले जाती है। तो मित्रों, बात को समझते ही आपके अंदर में निर्भयता आएगा। फिर कोई व्यक्ति आपको नियंत्रित नहीं कर पाएगा, ना आपकी कोई शक्ति को चोरी कर पाएगा। सुरक्षा भी आपको करना है, समझदारी भी आपको दिखाना है और ईश्वरीय शक्ति के ऊपर 100% आपको भरोसा से ज़िंदगी जीना है। तो मित्रों, कई तरह की अंधविश्वासों घिरे रहते हैं। आज हमने एक इस बात पर बात किया। फिर किसी दिन किसी ऐसे ही अनसुलझे प्रश्नों का जवाब लेकर के आएंगे। तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।